आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली में जो कुछ इंतखाबी इस्लाहात हुई हैं तो उसमें जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनसे वोट का हक ले लिया गया। ये अहमद अवैस साहब ने कहा है। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा कि ये बिल्कुल गलत है। और मीर साहब, आपके तवज्जुह से आपके नाजरीन के लिए मैं बड़ी सराहत से कहना चाहता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको वोट का हक हासिल था, हासिल है, हासिल रहेगा। आज जो तरमीम हुई है, जो पिछली हुकूमत ने कोशिश की थी इलेक्शन को चोरी करने की, इंटरनेट वोटिंग कहा गया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को इंटरनेट के ज़रिए वोट कर। अब ये पूरी दुनिया में ये साबित हो चुका है कि ये एक महफूज और शफाफ तरीका नहीं है वोट डालने का। इसमें बहुत एहतमाल है कि कोई भी शख्स जो है तो फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैसे वोट डालेंगे? ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक तो है कि जिस तरह बहुत सारों ने एक शौक किया था पिछले इलेक्शन में, वो पाकिस्तान आकर अपने अपने हल्के में जहां उनका वोट है वो डाल सकते हैं, या फिर जहां कुछ तादाद ज़्यादा है वहाँ उन मुल्कों में जो एम्बेसी है या काउंसलेट है वहाँ बैलेट बॉक्स रखे जा सकते हैं जहाँ के वोट डाल सकें। या फिर जो तीसरा तरीका जो पूरी दुनिया में राइज है और दुनिया के जो एडवांस ममालिक हैं, पोस्टल बैलेट भी अवेलेबल है। तो उनके पास ये पोस्टल बैलेट तो पिछले इलेक्शन में भी था, उससे पिछले इलेक्शन में वो जो शख्स पाकिस्तान का शहरी है उसका वोट का हक उसको फाइल है, उसको चीना नहीं जा सकता। क़यादत ये कहती थी कि जनाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको हम मखसूस नशस्तें देंगे पार्लियामेंट में, उसका क्या हुआ? जी, वो रिफॉर्म अभी उसके लिए एक आईनी तरमीम चाहिए, उस पर काम हो रहा है, जिसमें ज़्यादा मुश्किल काम यह है कि इस बात का तयन करना कि जैसे बाज़ यूरोप के ममालिक ऐसे हैं जहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तानियों की, जिनके पास दोहरी शहरियत है या पाकिस्तानी वहाँ रहते हैं, उसके हिसाब से जो सीटें एलोकेट होनी हैं उसके ऊपर काफ़ी तहकीक चाहिए, जो इस वक्त जारी है। जब वो मुकम्मल हो जाएगी तो एक मंतकी बुनियाद पर हम ये चाहेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी पार्लियामान में भरपूर नुमाइंदगी हो। गौस बख्श मेहर साहब, आप तो हमें असम्बली में मौजूद थे। हमें नहीं कंसल्ट किया गया, अच्छा, नहीं हमें बिल डिटेल दिखाया गया, अच्छा। और नहीं हमें यही बताया गया कि हमने पूछा कि भाई ओवरसीज़ पाकिस्तानी का क्या इसमें, तो हमें कहा गया कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जैसे है वैसे ही होगा। हम सिर्फ मशीन से जो वोट है मशीन हम निकाल रहे हैं कि मशीन हम नहीं कर सकेगी। हमने उस पर प्रपोजल दिया कि आप मशीन कहीं कहीं बड़े शहरों में कहीं कहीं लगाएं, ट्रायल करें, लेकिन सिर्फ मशीन की बात की गई और ये कोई बात नहीं की ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट नहीं, उनका इंटरनेट के थ्रू नहीं होगा, ये कुछ जैसे है वैसे ही है, हमें ये बताया गया है उसमें। नहीं तो मेहर साहब की बात को हमने पहले ही मान लिया है। अगर उसका मतन जो आज पास हुआ है वो वाज़ेह तौर पर कहता है कि इलेक्शन कमीशन को पार्लियामान की तरफ से हदायत की गई है कि वो संजीदगी से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ट्रायल करें अगर आने वाले ज़िमनी इंतखाबात होते हैं या बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, ताकि हमारे पास एक बाकायदा रिकॉर्ड इस्टेब्लिश हो कि ये वोट में हम शफाफियत लाने की ख्याल है, लोगों का ये ख्याल है। हालांकि मैं ऐसे एग्री नहीं करता, तो इसको इस्तेमाल करके ट्रायल बेसिस पर इसका पूरा रिकॉर्ड क्रिएट किया जाए और ये वक्त के साथ साथ पूरे मुल्क में फैले। अच्छा, अहमद अवैस साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी से वोट का हक वापस नहीं लिया गया, वो इंटरनेट के जरिए वोट नहीं डाल सकते लेकिन पोस्टल बैलेट डाल सकते हैं। एम्बेसी में भी कहा कि डाल सकते हैं, एम्बेसी में भी डाल सकते हैं। जी अहमद अवैस साहब, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, अब इसमें मैं जरा अब जरा ये बताएं कि गौस बख्श मेहर साहब, जो नैब के कानून में जो तब्दीली हुई है वो उस पर आप इत्तेफाक करते हैं कि? देखिए जी, वो भी जो बातें बताई इनको करना चाहिए था कि हम लोगों से बैठ से कंसल्ट करें ऑपोजिशन के साथ। हम ऑपोजिशन है, रियल समझिए न समझिए, अगर हमें रियल ऑपोजिशन नहीं समझ रहे और जिनको आर्टिफिशियल ऑपोजिशन बना के ऑपोजिशन कर रहे हैं उनसे मशवरा किया नहीं किया है। कहा कि हम इसमें जो इंक्वायरी से पहले, इन्वेस्टिगेशन से पहले अरेस्ट करते हैं हम उसको रोक रहे हैं और कोई चीज़ हम इसमें गलत नहीं ला रहे, और उसका भी डिटेल हमें नहीं बताया गया। बिल आया और वो पास हुआ। अच्छा, अब इसमें ये है कि देखिए, मैं ज़रा आपको जो नैब कवानीन में जो तरमीम हुई है मैं ज़रा बता देता हूँ। मेन सैलिएंट फीचर्स क्या हैं। नैब 6 माह के अंदर इंक्वायरी का आगाज़ करने का पाबंद है। नैब गिरफ्तारी से पहले तमाम सबूतों की दस्तियाबी को यकीनी बनाएगा। रिमांड 90 दिन से कम करके 14 दिन के लिए होगा। नैब गिरफ्तार शुदगान को 24 घंटे में अदालत में पेश करने का पाबंद होगा। केस दायर करने के साथ सी गिरफ्तारी नहीं होगी और चेयरमैन नैब की 3 साल मुद्दत के बाद इस शख्स को दोबारा चेयरमैन नहीं लगाया जाएगा। तो ये तो आपके ख्याल में कोई बुरी चीज़ नहीं? एग्री की, ये हमने एग्री की, इस पर आपको कोई इतराज़ नहीं? अच्छा, नहीं, मैं फिर भी कहूँगा मेहर साहब हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, इनसे ज़रूर हमारी अगर कोताही हुई है तो इनसे हम कंसल्ट करना चाहेंगे और इंशाल्लाह करेंगे। दूसरा, ये नैब के जितने कवानीन आज तब्दीली हुई है मीर साहब,
नैब के केसेस में इमरान खान साहब के फाशिज्म की वजह से पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में एक पूरा पलंदा इकट्ठा हो गया, जिस पे मुख्तलिफ अदालतों ने जब मुस्लिम लीग नून के कायदीन को जमानत पर रिहा किया शवाहिद ना होने की बुनियाद पे, तो कोर्ट ने ऑब्जर्वेशंस दी इन सब चीज़ों के बारे में कि बेल का हक जो है, जो पहले नहीं था, अब दिया गया है। पे ये कहा गया कि जी जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, जिस पे काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, जो इस्लामी नजरिया काउंसिल है, उनकी बाकायदा एक पूरी उस पर जजमेंट है कि ये गलत है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो एक्यूजर पर होना चाहिए। इस तरह जो अरेस्ट का राइट है जो आपने अभी बताया, उसको भी बाकायदा किसी कायदे के तहत किया गया। उसको खुली छुट्टी नहीं दे देगी कि जिस तरह आपका जी चाहे तो जनाब एहसन इकबाल को गिरफ्तार कर लें, शाहिद खान अब्बासी को गिरफ्तार कर लें, मरियम नवाज को जाके कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ के सामने। तो ये जो तरामीम है इनका फायदा तो फराग होगी को होगा ना? जी जरूर हो, आप सिर्फ शक की बुनियाद पर ये जो तरामीम है ये किसी की जाती फायदे की नहीं है। ये पाकिस्तान के तमाम शहरियों, एक बात सर, तमाम शहरियों की प्रोटेक्शन है, पाकिस्तान के अफसरों की प्रोटेक्शन है जिनको जो फैसले नहीं कर रहे थे इनकी वजह से, और पाकिस्तान के आने वाले जो सियासी कारकुन हैं उनकी टाइम लिमिट की बात है जी। ऐसी इतनी तफसील ये नहीं बताई गई। बात ये है कि नैब ये बनाया क्यों गया? एंटी करप्शन था, FI था, ये पहले सेल किसने बनाया, क्यों बनाया, केसेस किसने दाखिल किए? जब ये लोग पार्टी दोनों आपस में लड़ी हुई थी, एक दूसरे पर केस दाखिल किए। अच्छा, वो केसेस पढ़े। अच्छा अहमद अवैस साहब, आप मेरी बात सुन सकते हैं? जी जी। अच्छा, बड़ी मुश्किल हो गई है, यानी कि आप की आवाज ही गायब हो जाती है, पता नहीं अभी। नहीं, अभी असल में यहाँ कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया है। अच्छा, तो पता नहीं ये टेक्निकल फॉल्ट क्यों हो जाता है। अहमद अवैस साहब, ये जो नैब के कानून में जो तरमीम हुई आज और उसको भी असम्बली से मंजूर किया गया, उस पर हम बात करें। आपके ख्याल में उसमें भी कोई काबिल एतराज बात है या सही तरमीम? नहीं, मेरे ख्याल में तरमीम की जरूरत तो थी, उसमें कोई शक नहीं है। और इससे बड़ी एक तो जो इन्होंने तरमीम की है, इसके अलावा जो अमला वहां पे लगाया जाता है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग करके लगाना चाहिए। ये उनको ये सोफिस्टिकेटेड और वाइट कॉलर क्राइम के ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है ना, उनको वो इतना केयरलेसली हैंडल करते हैं। और उन्होंने ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे थे यहाँ पर कि जो पाकिस्तान की ब्रोक्रेसी को, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को इन्होंने इतना हरासा करके रखा है कि हमारे उसकी जो फील्ड के अंदर जो प्रॉपर प्रोग्रेस होनी चाहिए और जो ब्यूरोक्रेसी का जो इनिशिएटिव होता है वो खत्म करके रख दिया। ये इनको वो ट्रेनिंग की कमी है। और जो इनका ड्रैकोनियन लॉ था, ये तरमीम मैं समझता हूँ कि ये बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, पर अभी भी आई है तो ठीक है। एक्सेप्ट कि ये 14 दिन का जो पीरियड है ये बहुत कम है, मेरा ख्याल है 90 दिन का बहुत ज्यादा था, 14 दिन का बहुत कम है। इसमें ये शायद कोई तफ्तीश मुकम्मल नहीं होगी इसके अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कत्ल के मुकदमे में 14 दिन है कि आपने 14 दिन में चालान पेश करना है, तो फिर नैब भी इतनी मेहनत कर सकता है। इसीलिए कहा गया कि शवाहिद पहले इकट्ठे करें, सबूत पहले इकट्ठे करें, लोगों को जेलों में ना डालें। कानून रूल्स बनाए किसने बनाए? कौन सी गवर्नमेंट बनाए? एहतसाब सेल किसने बनाया? फिर उसको जब दूसरी गवर्नमेंट, उसने क्यों नहीं खत्म किया? फिर 5 साल दूसरी मंगाई, क्यों नहीं किया? अभी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि पहले NRO मिला, उसमें चुप हो गए, अभी देखा ये चीज आगे बढ़ रही है, अभी कर रहे। ये पहले इन दोनों 5-5 साल रहे, करना चाहिए था, ये क्यों नहीं किया? आपको तारीख का तो पता है ना, नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन मुझे तो समझ आ गई वो क्या कह रहे हैं। इसलिए सही काम को करने का सही वक्त अभी था, वो हमने कर दिया। इनको लिस्टें मिली चेयरमैन को कि इन पर कुछ नहीं करना, इन पर करना है। तो उसमें भी चाहिए कि आप गौस बख्श मेहर साहब से ना कौमी असेंबली में पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री पर लेक्चर करवाया करें। इसमें कोई शक नहीं है, हमें बहुत सीखना है मेहर साहब। खुर्शीद शाह भुगत रहा है, उसका लिस्ट में नाम नहीं था। आगा सिराज दुरानी भुगत रहा है, एक्टिंग गवर्नर है। कभी दुनिया में किसी मुल्क में सुना आपने एक्टिंग गवर्नर सब जेल में रहे और उधर से गवर्नर